हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, आलाकमान के द्वारा कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए किसी भी हालात में उसको जिताने के लिए हर कोशिश किया जाएगा और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको हम जिताएंगे। बिहार में लेकिन गठबंधन के साथ करार दिख रही है, आपने अपने उम्मीदवार को नहीं, तय ठीक करके है, थोड़ा गठबंधन में थोड़ा बहुत ये सब होता है, लेकिन समय आते सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल, हम लोग इंटैक्ट हैं, ये आपको पता है। यहाँ भी सारी चीज़ ठीक हो गई है, बाकी चीज़ें आपका केवल घोषणा होना बाकी है। हमें लगता है कि होली के बाद में घोषणा यहाँ भी हो जाएगी। लोहरदगा में क्या मुद्दा रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, लोहरदगा में सुशील जी, आपको मालूम है कि यहाँ 15-15 साल यहाँ के जो सांसद रहे सुदर्शन भगत जी, राज्यसभा के सांसद समीर उरांव जी भी रहे, उनका क्या उपलब्धि रहा ये लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी के लोग जानते हैं भली भांति से। क्या काम किया, कौन सी बातें नीतिगत मामला संसद में लाया गया, चाहे आदिवासी मुद्दों को लेकर के कौन सी मामला है पूरा। आप कहिए कैसे, मतलब भूमि अधिग्रहण किस मामला से लेकर के फॉरेस्ट एक्ट मामला में आपके द्वारा संशोधन किया गया है पूरा। और इसी तरीके से कई एक मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी 2014 में उनके द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15-15 लाख उनके खाता में जाएगा, किसानों के बारे कहा गया था। और विशेष बात, सरना कोर्ट को इसी गुमला के मैदान में अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार 2014 में 19 में जब बनेगी तो हम सरना कोर्ट को परिभाषित करेंगे। उसी तरह से अमित शाह ने के द्वारा कहा गया था कि असम में जो आदिवासी हैं, जो बरसों साल से वहाँ पर जो उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया, एमओबीसी हैं, उनको आदिवासी का दर्जा दिया गया। इनके साथ आपका उनके साथ में एमओयू हुआ था, उनके साथ में वार्ता हुई थी, क्या हुआ, सारे चीज़ ढक करके 3 बात हो गया पूरा। तो ये सारे कई एक मुद्दे हैं यहाँ पर इस इलाके में, साथ में बहुत ऐसे मामले हैं जो समय आने पर उसको खुलासा किया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं हार के डर से, उसकी जो कई एक तरह का इससे साफ पता चलता है कि उनके जितने भी जो सरकारी एजेंसी हैं, उन एजेंसियों के द्वारा कई तरह की घटनाएं जो आप विगत दिनों उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी का जो प्रिंसिपल अकाउंट के अलावे जो हमारे जितने भी जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, उन संगठनों का भी खाता को फ्रीज कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि 1994-95 के मामला तब तत्कालीन हमारे अब नहीं रह गए हैं, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी, और उसके बाद में इधर हमारे मोतीलाल बोरा जी यहाँ आपके कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हुआ करते। 2019 में चुनाव हुआ, तब तो इस बात को आपके द्वारा कहा नहीं गया। अभी ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, और ऐसे समय में, अंतिम समय में हमारे अकाउंट को फ्रीज करना, ये इतना नीचता और घटिया काम है। प्रधानमंत्री जी अपना मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसे तो राजनीतिक तार हो जाएगा, आपका लोकतंत्र तार हो जाएगा। और जितने भी तरह के ये जितना भी ताकत लगा ले, देश की जनता समझ रही है, लोहरदगा की जनता भी समझेगी, और इसको दोबारा प्रधानमंत्री किसी भी हालात में ये नहीं बनेंगे। बहुत सारे चीज़ों को देश की जनता समझ रही है, जिस तरह देश को जिस चौराहा पर ला के खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं पुनः एक बार कहूँगा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन इनके द्वारा नहीं किया जाना, लोकतंत्र को तार कर दिया गया। और साथ साथ ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तानाशाही से देश नहीं चलता है। और जिस तरह से मोदी तानाशाही कर रहे हैं, आने वाले दिन में देश की जनता इसको करारा जवाब देगी।